नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 166वीं कड़ी में मैं आपसे बातचीत करूंगा और आज का जो विषय है वो है पुस्तकालय। और ये जो संविधान के 11वें अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं उसका ये 19वां विषय है। तो कितना ये संविधान की अनुसूची में आने से पुस्तकालय गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय हो सकता है, इसको आप कहने की ज़रूरत नहीं है। अब पुस्तकालय के बारे में तो हम लोग शुरू से ही समझते आ रहे हैं और इसकी महत्ता के बारे में भी कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने पहले जब बता रहा था मैं एक एक विषय पर तो बताया, लेकिन आज जो विषय है वह पुस्तकालय के बारे में, ग्राम पंडित पुस्तकालय के का भूमिका के बारे में हम बात करेंगे कि क्यों ग्राम पंडित पुस्तकालय की ज़रूरत है। एक बात तो ये है समझने की ज़रूरत है कि पुस्तकालय को अब ये सिर्फ ये मत समझिए कि पुस्तकालय सिर्फ पुस्तकों का आलय, मतलब पुस्तकों का आलय या वाचनालय पहले इसके नाम से जाना जाता था। अब पुस्तकालय का बहुत व्यापक मतलब हो गया। जब तक डिजिटल क्रांति आई है तो पुस्तकों के साथ डिजिटल सूचनाएं और ज्ञान भी हर पुस्तकालय में उपलब्ध होने चले हैं। तो अब उस पुस्तकालय का, अगली पुस्तकालय का नाम अब पुराना हो चुका है, अब बल्कि उसका नाम होना चाहिए कि पुस्तकालय के अलावा, उसका तो मैं कह सकता हूँ कि पुस्तकालय एवं डिजिटालय करिए हिंदी में, या कुछ भी उसका नाम दीजिए, कि डिजिटल केंद्र कहिए या डिजिटल ज्ञान का केंद्र कहिए, तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अब उसका इस तरह से दृष्टि से हम लोग को पुस्तकालय के बारे में सोचना है। अब गांव के लिए पुस्तकालय एक जो सब लोगों ने अगर रखा है, संविधान में ये व्यवस्था बनाई है, तो आप सोच लीजिए कि कितनी महत्वपूर्ण बात गांव के विकास के लिए लोगों ने सोचा है। क्योंकि गांव तो वो मान के चला जाता है कि किसानों का, अनपढ़ लोगों का, कम पढ़े लिखे लोगों का स्थान है, यहाँ पुस्तकालय को कौन पढ़ेगा, कौन जाएगा। लेकिन अगर संविधान निर्माताओं ने इसके महत्व को समझा है तो आप समझ लीजिए कि कितनी उसकी बड़ी भूमिका है, जिसको कि हम लोग उसकी महत्व को, अब हम लोग उसकी महत्व को एक तरह से उपेक्षा कर रहे हैं। तो अगर गांव में पुस्तकालय बन जाए और वहाँ डिजिटल ज्ञान के सारे केंद्र हो जाएं, तो ये कौन करेगा? ये ग्राम पंडित ही बनेगा, जो कि एक आदमी जो विशेषज्ञ होगा पुस्तकालय का, वही वहाँ उसका संचालन करेगा। अब कितनी तरह की चीज़ें आपको पुस्तकालय में मिल सकती है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पुस्तकालय में जाना ही एक सबसे बड़े ज्ञान का केंद्र है। अगर गाँव के लोग या गाँव के बच्चे, अगर बच्चियाँ अगर गांव के पुस्तकालय में जाने लगें, तो उससे ही जाने मात्र से ही उसमें उनका जो सोचने का और समझने का स्तर है, उसका अपने आप विकास हो जाए, भले वो पढ़े या ना पढ़े। उपयोगिता का तो अगर हम बताया जाए तो बहुत सारी उपयोगिता है, उसके हम नहीं जाना चाहते। मैं तो मात्र जाने से कह रहा हूँ। और फिर तमाम सूचनाएँ जब से डिजिटल क्रांति हुई है और डिजिटलाइजेशन हर चीज़ों का होने लगा है, क्लिक के बटन पर हर ज्ञान की सारी चीज़ें आपको उपलब्ध है। अब सच्चा हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। गांव के संदर्भ में हम बात बताना चाहूँगा कि जो 29 विषय गांव के जो दिए गए हैं, जिसका कि एक एक विषय पर मैं चर्चा करूँगा, 29 विभाग के बारे में अगर कोई जानकारी हमें हासिल करनी है तो सब डिजिटल जानकारियाँ उपलब्ध हैं, सब वेबसाइट पर उपलब्ध है या गूगल पर उपलब्ध हैं, या हर तरह से कहीं ना कहीं 29 विषय पर जितना भी आप खोजना चाहेंगे आपको गांव में वो डिजिटल लाइब्रेरी अगर है तो वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी में जाइए और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो ज्ञान की बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात गांव के संदर्भ में ये है कि ये गांव के संदर्भ में कि वो ये है कि गांव में अब हर चीज़ें, गांव में भी अब जो सारी गतिविधियां गांव में हो रही हैं, उन गतिविधियों के बारे में गांव में जो जानकारी हासिल करना है और रखना है। गांव में रोज़ किसी न किसी चीज़ की गतिविधि हो रही है, उन गतिविधियों को आपको रखना है। उन गतिविधियों के बारे में क्या कोई ऐसा जगह है जहां कि वहां रखा जा सके? कोई आजकल मान लीजिए कोई खेती का काम हो, फसलों की बीमारी का काम हो, या कोई वहाँ मनोरंजन के कारण गाँव में चलते हों, ये गांव के इतिहास के बारे में जानकारी हो, गांव के चिड़ियों के बारे में जानकारी हो, गांव में जानवरों के बारे में जानकारी हो। गांव की हर गतिविधि
कहीं अगर ऐसा तो है नहीं कि किसी जगह पे गांव में आपको किसी गांव में उस पूरी की पूरी जानकारी आपको कहीं मिल सके, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि रखा ही नहीं गया और ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और गांव के बारे में कोई पुस्तक तो ऐसा किसा लिखते नहीं थे लोग कि मेरे गांव में ये चीज़ें थी, हमारे गांव के इतने पूर्वज थे, हमारे गांव में ऐसे लोग हुए, उन्होंने ये योगदान किया। ये कहीं कहीं दूर दूर तक आपको किसी गाँव में नहीं मिले। अब ये जब से आ गया डिजिटल व्यवस्था, उसमें आप चाहें तो अब गांव के हर चीज़ की जानकारी आप अपने गांव में उपलब्ध कर सकते हैं। हर चीज़ की जानकारी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और उसको आप अपनी लाइब्रेरी में, जो डिजिटल लाइब्रेरी है, उसमें आप रख सकते हैं। तो 50 साल बाद, 40 साल बाद अगर कोई भी गांव के बारे में आपको जानना चाहे तो वो आके उस गांव के बारे में जान सकता है कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, क्या था गांव में, कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों ने गांव में क्या क्या योगदान किया। ये सारी की सारी जानकारी वहाँ गांव में उपलब्ध हो सकती है। और कितनी अच्छी बात है कि अपने पूर्वजों के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने गांव के बारे में, गांव मान लीजिए गाँव बहुत गरीब था तो ये दिखाएंगे कि पहले गाँव बहुत गरीब था, अब गाँव की तरक्की हो गई है, गाँव का विकास हो गया है, गाँव में ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, पहले कुछ नहीं था। ये सब लोगों को प्रेरित करेगा। गांव में लोगों को किस तरह से रोज़गार के लिए आगे बढ़े, किस तरह से लोगों को सृजन हुआ कि शहर में गए, शहर में क्या क्या उपलब्धि हुई, ये सारी चीज़ें गांव वालों को एक दूसरे को प्रेरित कर सकती हैं। और ये इसके लिए सबसे बड़ा संसाधन यही है कि उस लाइब्रेरी में हम ये सारी चीज़ें उपलब्ध की जा सकती हैं। तो ये आप देखिए कि ये गांव के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ ये जब से ये बदलाव हुआ तब से गांव को देखने को मिला। ये जहाँ तक पुस्तकों की बात है, आजकल लड़के कंपटीशन के लिए बहुत परेशान रहते हैं और कंपटीशन किताबें बहुत महंगी मिलती हैं। अब वो कंपटीशन में किताबें अगर लाइब्रेरी में रख दी जाए तो सारे बच्चे वहाँ के, और सबसे बड़ी बात है कि हर वर्ग के, हर जात के, जो जाति भेदभाव होता है कि जब सामुदायिक भावना जो गांव में ख़त्म होती जा रही है, तो वो सब एक जात के, हर जात के लोग बैठेंगे, हर उम्र के लोग बैठेंगे और अपनी अपनी रुचि की चीज़ों को लोग वहाँ पढ़ेंगे। वहाँ कोई रोक टोक तो है नहीं, जो चाहिए सो पढ़िए, कोई आपका दबाव है नहीं। धार्मिक जिसको पढ़ना हो धार्मिक चीज़ें पढ़ेंगे, और धर्म के अलावा कोई चीज़ अगर नई चीज़ लाना चाहते हैं तो जो गांव का जो वो आपका गांव पंडित लाइब्रेरी है, वो पुस्तकालय है ग्राम पंडित, चाहे उसको लाइब्रेरी कहिए या कुछ कहिए, वो भी आपको बता देगा, मंगा देगा और गांव के लोग उसको जानेंगे। और वो पुस्तकालय आपके जितने भी चीज़ें हैं लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, वो सब की सब चीज़ें कहाँ कैसे कैसे आपकी जानकारी कहाँ मिल सकती, वो आपका सहयोग करेगा। आप मोबाइल पर आपको मिल सकता है, ये भी वो मदद करेगा। और मोबाइल जिसके पास है, सबके पास स्मार्ट मोबाइल है नहीं, गांव में ज़्यादातर के पास तो छोटे छोटे मोबाइल हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, आप देखिए AI का ज़माना आ रहा। AI का मतलब है कि ऑटोमेटिक चीज़ें की जो चीज़ें करेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आने वाले समय में, जैसे डिजिटल क्रांति हुई है उसी तरह से आर्टिफिशियल क्रांति भी होने जा रही है, तो अब शुरू हो गई है। अब ये चीज़ों को गांव वाले कब जानेंगे? अगर आज से डिजिटलाइजेशन हुआ है, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें भी गांव में रहें, तो ये हमने कहा गांव वाले विद्वान हो जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों के बारे में वो अज्ञानी नहीं रहेंगे। ग्राम पंडित छोटी चीज़ों को भी उनको बताएगा, तो इन चीज़ों से वो परिचित हो जाएंगे। जब परिचित हो जाएंगे, फिर उसी गांव में बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षा जगेगी कि हम परिचित हो गए हैं इस चीज़ों को, खास करके नौजवानों में, हम इस दिशा में आगे बढ़ें तो हमारा भविष्य हो जाएगा अच्छा। उसी तरह से खास करके व्यवसाय के मामले में तो बहुत ही मदद करता है ये डिजिटलाइजेशन, क्योंकि इससे दुनिया भर में आपको चीज़ें के बारे में पता लगता है कि कौन चीज़ें कहाँ बिक रही हैं, कौन चीज़ें मिल रही हैं, कहाँ आ सकती हैं, कहाँ भेजी जा सकती हैं। तो ये, लेकिन अब उसका ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ये फ़ोन, स्मार्टफोन के हाई नहीं है, छोटे मोटे फ़ोन हैं, तो वो बेचारे पूछते रहते हैं, आपको किसी के पास समय है नहीं कि वो लोग बतावें। लेकिन ग्राम पंडित ये अच्छी तरह से उनको इस मामले में उनको शिक्षित कर सकता है। तो अब आप देखिए, एक के बाद एक पुस्तकालय का लोगों ने जब संविधान में इस विषय को डालने की सोचा, तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना महत्वपूर्ण आगे चल के पुस्तकालय गाँव के लिए हो सकता है।
तो उन्होंने तो इसलिए डाला कि सिर्फ गांव के लोग को ज्ञान मिले, शिक्षा मिले, और शिक्षा के साथ उनको ज्ञान हो। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी लोग कुछ पुस्तकों के बारे में जान सकें। शुरुआत तो इसलिए हुई, लेकिन उसका अब देखिए समय के साथ उसकी उपयोगिता कितना महत्व हुई। लेकिन मैं नहीं जानता कि कहीं किसी भी गांव में पुस्तकालय इस तरह के चल रहे हैं। कोई शायद ही बहुत ही कहीं हैं पुस्तकालय चल रहे हैं। मैंने तो खुद ही 2-3 पुस्तकालयों के लोग कहते हैं हम गांव में चलाते हैं। मैंने काफ़ी पुस्तकें जो मेरे पास थी, काफ़ी पुस्तकें थी, सब समय समय पर उनको देता रहता हूँ, क्योंकि हमने जो पुस्तकें पढ़ लिया अब वो मुझे रखने के लिए उसको ज़रूरत है नहीं, उसकी कोई उपयोगिता मेरे लिए उतनी रहने की। अगर यही पुस्तकें कि वहाँ पहुँच गई पुस्तकालय में, तो उनके लोग अपने अपने रुचि के हिसाब से जो पढ़ेंगे। रुचि भिन्न भिन्न होती है। किसी को संगीत वाले पुस्तकों में रुचि है, किसी को आयुर्वेद में रुचि है, किसी को धार्मिक पुस्तकों में रुचि है, किसी में राजनीतिक पुस्तकों में रुचि है, किसी को साहित्य के विषय में रुचि है। तो इतनी अलग अलग विषय की रुचि रखने वाले लोगों के लिए आप कोई किताब इतनी कहाँ से कोई इकट्ठा करें। पुस्तकालय ही ऐसी है जो कि ये रख सकता है। लेकिन ये कहना कि अब बहुत लोग का ये कहना है कि जब डिजिटलाइजेशन हो गया, मोबाइल हो गया, तो अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों की ज़रूरत है। आप पुस्तकालय में आप जब बैठते हैं तो कई लोग बैठते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, और अब जो अपना ज्ञान अर्जित करते हैं वो आपस में एक दूसरे को बांटते हैं। एक लोगों में आपस में चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, और फिर उस चर्चा परिचर्चा से जो चीज़ उनको पढ़ने से ज्ञान होगा बात में जान जाते हैं, तुरंत ही जान जाते हैं दूसरे के ज्ञान, दूसरे जिसने पढ़ाई की उसे जान जाते हैं। तो वो सामुदायिक एक तरह से भावना पैदा होती है, मतलब एक साथ बैठ के ज्ञान को बांटने की ज़रूरत होती है। और फिर जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अब रोज़ रोज़ नए नए कानून बदल रहे हैं। अब कानूनों की आज स्थिति यह है कि गांव के लोगों को सारे के सारे अनुभवी हैं, पढ़े लिखे भी गांव के लोगों के लिए कानून की पुस्तक कहाँ से लाएं। कानून की पुस्तकें बहुत महंगी मिलती हैं। अब वो अगर खास गांव से संबंधित तो ज़मीन के कानून है, दंड प्रक्रिया वाले जो कानून है जिसमें दंड दिया जाता है, या दीवानी अदालत के कानून के संबंध है, बहुत सारे कानून जो रोज़ गांव से संबंधित चीज़ें हैं, उनकी पुस्तकें वहाँ उपलब्ध हो सकती हैं। फिर उसी में तो कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो कि कोशिश करेगा समझने के लिए, पढ़ के समझा सकता है। लोग गांव वाले कहेंगे चलिए हमको वहाँ से निकाल के देखिए, वहाँ बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो गांव के लोग जब मुश्किल से अगर एक आपने पुस्तकालय खोज ली, उसमें डिजिटल व्यवस्था कर दिया, डिजिटल लाइब्रेरी, पुस्तकों की लाइब्रेरी के साथ डिजिटल लाइब्रेरी बना दिया, तो आप देखेंगे कि यही ग्राम पंडित गांव में मुश्किल से 4-5 सालों में गांव के लोगों को इतना अवेयर करेंगे, इतना जानकारी दे देंगे कि सभी लोग को चाहेंगे कि भाई वो एक उनके लिए आवश्यकता हो जाएगी। क्योंकि उन्हें जो चीज़ों के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिन चीज़ों के लिए उन्हें दूसरे से बार बार इधर थोड़ा बहुत पहुंचना पड़ता है, वहाँ उन चीज़ों को वो चीज़ जाएंगे, उन्हें 5 मिनट 7 मिनट पहुंच जाएगा। जो चीज़ें वो रखना चाहते हैं उसका फ़ोटोकॉपी मिल जाएगी। और फ़ोटोकॉपी कोई ये भी है कि ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है कि वो आपको मुफ्त दें। थोड़े बहुत अपने खर्चे निकाल के उतना मुफ्त में, जो शहर में जाएंगे आपको फ़ोटोकॉपी कराना हो तो वो आपको 2 रुपये मिलेगा। गाँव वालों अगर अपनी लाइब्रेरी में अपनी लाइब्रेरी से कराएंगे तो उनको 1 रुपये में मिल जाएगा, या इससे भी कम पैसे मिल जाए। तो धीरे धीरे वह जो उनका केंद्र है पुस्तकालय का या डिजिटल लाइब्रेरी का केंद्र जो है, धीरे धीरे अपने ही में आय का स्रोत भी पैदा कर लेगा, और गांव को ज्ञान और उनके शिक्षा का दोनों का काम भी वो पूरा करेगा, और उनके रुचि का भी पूरा करेगा। बहुत से लोगों का जो है, ख़ास करके बुजुर्ग लोगों का समय नहीं कटता है, वो लोग चले जाएंगे लाइब्रेरी में और वहाँ जाके अपना पुस्तकें पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई छोटे मोटे जो तमाम गांव संबंधित जो फिल्में हैं, वहीं गांव के ही लड़के बनाएंगे और अपने उस ला के वहाँ रखेंगे, और उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको दिखाएंगे। तो तमाम गतिविधि, गाँव के गतिविधियों का अगर कहीं कहीं उपलब्धि हो सकती है तो वो उसकी अपनी लाइब्रेरी में हो सकती है। और क्यों कोई रखेगा, क्योंकि और लोगों के लिए उसकी कोई उपयोगिता है नहीं। अपने गांव के लोगों के जीवन के रहन सहन, खान पान, उनके लिए उनके तौर तरीके, उनके मनोरंजन और उनके उद्यम, उनके कृषि, उनका ये सारा ज्ञान जो है अगर उनको रखना है अपने गांव का,
तो वो ये बहुत आसानी से इस डिजिटल लाइब्रेरी में हमेशा के लिए परमानेंट स्टोर कर देते हैं। ये कितना सुखद चीज़ है। देखिए कि अपने गांव के बारे में कुछ भी जानकारी रखना है, जानना है, आप कभी भी गए तो कहे भाई गांव में हमारा 10 साल पहले गांव कैसा था, या दिखाइए, वो तो वहाँ सब रखा हुआ है, वो आपको तुरंत दिखाने लेंगे। तो जो बाहर के लोग चले जाते हैं गांव छोड़ के, उनको कितना सुखद लगेगा कि मेरा घर ऐसा था, मेरे घर के लोग ऐसे थे, और सबको जीवंत उनको देखेंगे। जब भले वो रहे नहीं रहे, लेकिन 20 साल बाद भी आएंगे देंगे, और जब उसके बाद आएंगे तो एक उनका अंदर एक लगाव पैदा होगा। तो गांव के जीवन को परिलक्षित तो करेगा ही। गांव के हर व्यक्ति को, अगर आप इसको कैटेगरी वाइज जोड़ें कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ कि आपको पुस्तकालय और डिजिटल लाइब्रेरी से 2 फायदे होंगे कि एक तो ज्ञान मिलेगा और शिक्षा मिले, एक चीज़ दूसरी। दूसरी क्या चीज़ें होंगी कि अपने गांव के बारे में जो भी जानकारियां होंगी वो आपको गांव में उपलब्ध रहेंगी। लोग जब जिसको देखना हो वो गांव में उस लाइब्रेरी में जाके देख लेगा, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में अब तो रखी जाएंगी, वो देख लेगा। तीसरी बात है कि सारे लोगों के अंदर एक सामुदायिक भाव होगा कि चलो भाई लाइब्रेरी में बैठे वहीं कुछ चर्चा करेंगे, और वहाँ जो लोग चर्चा करें वो लोग बताएंगे कि जो लोग पढ़े होते हैं, तो हर आदमी जो कुछ पढ़ा होता है उसको अपनी बात बताने का शौक़ होता है, तो स्वाभाविक रूप से वो लोग अपने बताएंगे कि मैंने आज ये पढ़ा, और वो बताएंगे। चौथी बात जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों में अंदर देखेंगे कि बच्चे के हमारे बुज़ुर्ग पढ़ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो उनके अंदर भी वो पढ़ने लिखने की भावना जगेगी। छठी बात ये होगी कि जो गांव के बुज़ुर्ग हैं जो कि बच्चों को कुछ नहीं बता पाते हैं, न गांव के बारे में ठीक से बता पाते हैं, ना अन्य चीज़ों के बारे में बता। तो जब उनको लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ देखेंगे, वहाँ लोगों से चर्चा करेंगे, तो वो अपने बच्चों को बताएंगे। तो बच्चे भी अब घर में बैठे बैठे पलते पलते खेलते कूदते बच्चे वो सब एक तरह से सब शिक्षित बनने लगेंगे, ज्ञान अर्जित करने लगेंगे। तो उनको अपने ही बच्चों को आप एजुकेट भी करने लगेंगे। तो एक के बाद एक अगर देखिए, इससे आपके जो लाभ हैं, कितने लाभ मिलेंगे, और कोई लंबे दिन मुश्किल से मैं कहता हूँ 4-5 साल में आपको ये बदलाव आपको गांव में देखने को मिल जाएगा। अब ये समझिए कि ये हमेशा अस्थायी रूप से अगर चलेगा तो फिर गांव फिर को या कोई नहीं कहने की साहस करेगा कि गांव के लोग गंवार हैं, गांव के लोग कुछ जानते नहीं, गांव के लोगों की समझ नहीं है, इसलिए गांव के लोगों को आप अधिकार देंगे, उनको पैसा देंगे तो ये लूट लेंगे, बेईमान लोग हैं। ये जो आम अवधारणा फैलाई गई है वो अपने आप ख़त्म हो गई। गाँव के लिए जो अधिकारी और अफसरों का तो ये नेताओं और अधिकारियों का यही माहौल बनाए हुए हैं कि गांव के लोग अज्ञानी हैं, उनको जानते नहीं, और गांव के लोग बेईमान हैं, गांव के लोग तो और इसलिए इनको कुछ नहीं देना चाहिए, ना अधिकार देना चाहिए, ना पैसा देना चाहिए। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि गांव के लोगों को आपने ज्ञान अज्ञानता में आपने रखा है। संविधान ने जो जो चीज़ें हैं उनको गाँव को दी, उसको आप दिया है नहीं, और बिना दिए ही हुए आप कह रहे हैं कि ये लोग अज्ञानी हैं, ये लोग किसी लायक नहीं हैं, ये लोग भ्रष्ट हैं। ये इस तरह से गाँव के, मैं बार बार कहता हूँ कि 1 अरब लोगों को ये अफसर नेताओं ने गुलाम बना के रखा है, और इसीलिए इसी गुलामी से मुक्ति कराने के लिए मैं गांव सरकार की बार बार बात कर रहा हूँ। और गांव की सरकार बिना बने ये मुक्ति नहीं बनेगी, और गांव सरकार के बनने से ही तो ये गांव पंडित आएंगे, ग्राम पंडित आएंगे, ज्ञान का अर्जित करेंगे, और वो ज्ञान अपने गांव के एक एक व्यक्ति तक पहुँचाएँगे। और जब ज्ञान आएगा तो आज के युग में, आने वाले युग में गांव के लोग 1 अरब लोग हैं, अगर हर चीज़ों को जाने लेंगे तो आप क्या समझ सकते हैं कि इस तरह के बेईमान और धूर्त और अनपढ़ों की सरकार कहीं बनेगी। गांव के लोग जिस दिन ज्ञानी हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो ये न जातिवादियों की सरकार बनेगी, न ज्ञानियों की बनेगी, न भ्रष्टाचारियों की सरकार बनेगी। तब वही सरकार बनेगी जो कि देश के हर क्षेत्र में देश का विकास करके उसको शक्तिशाली बनाए, और उसमें सब जो देश की जो समस्याएं हैं उनका जिसके अंदर क्षमता होगी वही लोग जनता उनको चुन के भेजेगी। जो अक्षम लोग हैं, जो सरकार में राजनीति में इसीलिए हैं, इससे जनता का पैसा लूट के और सत्ता का भोग करने के लिए, सुख साधने के लिए, ऐसे लोगों के दिन उसी दिन लग जाएंगे जिस दिन ये गाँव की सरकार बनेगी। और गांव की सरकार बनते ही ये सारे ज्ञान के जो दरवाजे हैं
सब गांव में खुल जाएंगे। तो इसलिए ग्राम पंडित ही वो समझ चाबी है, जिससे कि गांव के बंद दरवाजे खुलेंगे। और जिस दिन ग्राम पंडित, हर विषय के ग्राम पंडित गांव में तैयार होकर, प्रशिक्षित होकर लग जाएंगे, गांव आप जानिए ज्ञान का सारा कुछ गांव में ज्ञान की सरिता बहने लगेगी। और फिर वो ज्ञान की सरिता पूरे देश में ज्ञान की सरिता बहेगी। और देश को चलाने वाले लोग भी वही बन पाएंगे जो ज्ञानी हैं, जो चरित्रवान हैं, जो समझदार हैं। और फिर देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद साथियों।